जी बेटा, आज हमने पढ़ना है इलेक्ट्रोलिटिक मेथड, जिसे हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी कहते हैं जी। ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक मेथड एक ऐसा तरीकाकार है केमिस्ट्री में जिसमें हम क्या करते हैं, एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल की तय चढ़ाते हैं। मकसद क्या होता है, ज़रूरत क्यों पेश आई एक मेटल की दूसरी मेटल के ऊपर तय चढ़ाने की, ताकि उस चीज़ को प्रिवेंट किया जा सके, यानी कि महफूज बनाया जा सके कि उसे जंग वगैरह ना लगे, वो ख़राब ना हो। ठीक है, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है इसकी सबसे पहले हम डिफाइन देखेंगे, फिर इसका प्रिंसिपल देखेंगे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कैसे की जाती है। ठीक है, प्रिंसिपल देखेंगे, उसके बाद इसका प्रोसीजर आएगा। सबसे पहले तो इसकी है जी डेफिनेशन। पेपर में अगर शार्ट क्वेश्चन आ जाए 2 नंबर का, आगे डिफाइन इलेक्ट्रोप्लेटिंग या इलेक्ट्रोलिटिक मेथड, तो आपने लिखना है द प्रोसेस इन विच one metal are deposit to another metal। ठीक है, या फिर टू another metal भी कह सकते हैं, या फिर कोई और भी सब्सटेंस हो सकता है। ठीक है, तो इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है जी, आगे हमने समझ आ गई है ना इस डेफिनेशन की। द प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस इन विच जिसमें वन मेटल, एक मेटल को आर डिपॉजिट मतलब चढ़ाया जाता है या फिर डिपॉजिट किया जाता है टू एन अदर मेटल, दूसरी मेटल के ऊपर, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। अगला पॉइंट है जी प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। क्या है जी, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का असूल। प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है जी, यहाँ पे वो स्कूल वाला प्रिंसिपल नहीं है, यहाँ पे प्रिंसिपल है असूल। इलेक्ट्रोप्लेटिंग किस असूल के तहत की जाती है, मतलब कैसे की जाती है। तो कहता है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने के लिए इसका जो प्रिंसिपल है, उसमें सबसे पहले हमें एक इलेक्ट्रोलिटिक टैंक बनाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है जी, ये ऐसा हम एक टैंक बनाएंगे। ठीक है, ये वाला जो टैंक है ये सीमेंट का भी हो सकता है, ठीक है, और रेत का, शीशे का, ठीक है, जिसका भी आप बनाना चाहें बना सकते हैं। 3 मतलब यहाँ पे लिखे हुए हैं, सीमेंट, शीशे या फिर लकड़ी का भी हो सकता है। ठीक है जी, ये इलेक्ट्रोलिटिक टैंक पहले आपने बना लिया। इसमें आपने क्या करना है, एक इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन डालना है। क्या डालना है, इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन। सोल्यूशन किसका होगा, इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन होगा। और इसमें 2 आपने, एक कैथोड होगा और एक एनोड होगा। इलेक्ट्रोड के तौर पे काम करेंगे ना। मतलब ये हमारा क्या है, एनोड है, और ये क्या है, कैथोड है। कैथोड मैं बनाता हूँ, ये ज़रा देखें, आपको बाद में बताता भी हूँ। ये मैंने एक जस्ट आपको दिखाने के लिए एक चम्मच सा बना दिया। ठीक है, ये क्या है, कैथोड, और ये क्या है, एनोड। बेटा ये सारी बातें बताना ज़रूरी थी इसके प्रिंसिपल को समझने के लिए। क्यों भला, क्योंकि प्रिंसिपल में वो 2 बातें लिखता है कि एनोड किस चीज़ का बनाया जाएगा और कैथोड किस चीज़ का बनाया जाएगा। कैथोड आपने उस चीज़ को बनाना है जिस पे आपने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है। जिस चीज़ पे आपने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है ना, उसको आपने कैथोड बनाना है। मसलन ये चम्मच है, तो आपने चम्मच की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, चम्मच को कैथोड के तौर पे एक्ट करेगा, मतलब चम्मच जो है वो कैथोड के तौर पे इसको लगाएंगे, इलेक्ट्रोड इस्तेमाल करेंगे। और जिसकी करनी है, कौन सी चीज़ है जिसको आपने चम्मच के ऊपर चढ़ाना है, वो जो चीज़ है आपके पास वो क्या है, एनोड की होगी, वो एनोड होगा। बात समझ में आ रही है कि आपने एनोड उस चीज़ को बनाना है जिस, पहले देखें कैथोड से ही दोबारा बात शुरू कर लेते हैं। कैथोड उस चीज़ का आपने बनाना है जिसके ऊपर आपने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है। जैसे मिसाल के तौर पे आप छुरी, चम्मच, कोई भी चीज़ दे सकते हैं। ठीक है, और जिसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है, जिस चीज़ को आपने उस चीज़ के ऊपर चढ़ाना है, ठीक है, डिपॉजिट करना है, वो क्या होगा, एनोड होगा। जैसे ये यहाँ पे हम इसको कॉपर का लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन डालना है वो कौन सा होगा, वो जिस मेटल का आप एनोड बनाएंगे उसका साल्ट लेना है। ठीक है, किसका, उसका आपने क्या ले लेना है, साल्ट ले लेना है। ठीक है जी,
जैसे अगर आप ये कॉपर का लेते हैं तो कॉपर सल्फेट लेंगे, ठीक है। तो अगर आप सिल्वर लेते हैं तो सिल्वर नाइट्रेट लेंगे। आपने उस चीज़ का क्या लेना है, साल्ट लेना है। बात मेरी समझ में आ रही है ना। तो हम चम्मच के ऊपर सिल्वर की करवाते हैं तो हम यहाँ पे सिल्वर लिख लेते हैं कि हमने Ag सिल्वर का एनोड बनाया हुआ है, ठीक है। और जो साल्ट लेंगे वो क्या होगा, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। ठीक हो गया जी, यहाँ तक बात क्लियर है, समझ आ गई है बात यहाँ तक। अगले पॉइंट में जी वो लिखेगा कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग का जो प्रोसीजर है वो क्या है, क्या है प्रोसीजर ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग, वो यहीं हम लिख लेते हैं कि प्रोसीजर कहते हैं ना जी काम को, कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है उसमें हम काम क्या करते हैं। सबसे पहले वो कहता है जी कि जिस चीज़ के ऊपर आपने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है, फ़र्ज़ कर लें ये, या फिर आप कंसीडर कर लें कि ये मेरे पास चम्मच है, इसके ऊपर मैंने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है, किसकी, सिल्वर की, ठीक है। तो ये जो चम्मच है ना, इसको मैं सबसे पहले रेत से साफ़ करूँगा ताकि इसके ऊपर जो भी स्टेन डेंट डूंट पड़े हुए हैं ना, ठीक है, वो ज़रा सफाई हो जाएगी इसकी। सबसे पहले तो इसे रेत से साफ़ करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, इसी चम्मच को फिर हम कास्टिक सोडे के साथ धोएंगे। किसके साथ धोएंगे, कास्टिक सोडे के सोल्यूशन में इसको क्या करेंगे, धो लेंगे इसे, ठीक है जी। धोने के बाद ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाएगा। अब वो कहता है कि आपने चम्मच को एज आ नो कैथोड एक्ट करवाना है, और जिस पर आपने जिसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी, मतलब जिसकी तय चढ़ानी है, जिस चीज़ को चम्मच पर, ठीक है ना, वो चीज़ आपके पास क्या होगी, एनोड के तौर पे काम करेगी। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई है। तो ये फिर दोबारा इसमें यही बताया गया है कि ये वाला जो टैंक है प्रोसीजर के अंदर, कि ये टैंक जो है ये सीमेंट का हो सकता है, लकड़ी का भी हो सकता है, शीशे का भी हो सकता है, ठीक है जी। जिसमें कहता है कि इस टैंक के अंदर कैथोड और किसको, एनोड को, दोनों को क्या किया होता है, लटकाया जाता है, और फिर इसे किसके साथ जोड़ा जाता है, बैटरी के साथ जोड़ दिया जाएगा। ये देखिए हमने इसे बैटरी के साथ इसे जोड़ दिया है, और इसके अंदर जो सोल्यूशन डाला, इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन कौन सा इस्तेमाल होगा, मैंने आपको बताया कि जिस चीज़ का आपने नोड बनाना है उसका साल्ट लेना है, ठीक है, उसका साल्ट लेना है। वो कोई भी चीज़ हो सकती है, ज़रूरी है सिल्वर या कापर भी हो सकता है, ठीक है ना, उसका साल्ट लेना है। सिल्वर है यहाँ पे तो सिल्वर नाइट्रेट का साल्ट आप लेंगे। और फिर कहता है कि होता क्या है जब आप इसे बैटरी के साथ जोड़ देते हैं, ठीक है जी, बैटरी के साथ जोड़ने से करंट पास होना शुरू हो जाता है। जब करंट पास होता है तो ये वाला जो आपके पास मेटल होगी जिसका आपने नोड बनाया है, वो क्या हो जाएगी, पिघल कर क्या हो जाएगी, इस सोल्यूशन के अंदर शामिल हो जाएगी। पिघल कर क्या हो जाएगी, इस सोल्यूशन में क्या हो जाएगी, शामिल हो जाएगी। जब शामिल हो जाएंगी तो उसके आयन क्या हो जाएंगे, इसके ऊपर जाके डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे। उसके आयन क्या होना शुरू हो जाएंगे, इसके थोड़ के ऊपर जो आपका चम्मच है इसके ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे। तो आप कहेंगे कि ये हमारी इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो गई है। यहाँ पे जो बुक पे लाइन लिखी हुई है मैं ज़रा पढ़ के आपको बता देता हूँ। कहता है कि जब करंट गुजारा जाता है इनोड से मेटल सोल्यूशन में हल हो जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनोड से मेटल किस में हल हो जाती है, सोल्यूशन के अंदर। सोल्यूशन कौन सा है, सिल्वर नाइट्रेट का, इसमें हल हो जाती है। और मेटेलिक आइन के थोड़ की तरफ बहना शुरू हो जाते हैं। मेटेलिक आइन कौन से हैं, ये वाले मेटल के आइन, ठीक है। ये किसकी तरफ जाना शुरू हो जाते हैं, कैथोड की तरफ जाना स्टार्ट कर देते हैं, यानी चम्मच की तरफ जाना स्टार्ट कर देते हैं। और मेटेलिक आयन कैथोड की तरफ जाना शुरू कर देते हैं और कैथोड पर जमा हो जाते हैं। इस डिस्चार्ज के नतीजे में कैथोड पर मुतलका चीज़ पर मेटल की एक बारीक सी तय जम जाती है। तो क्या हो जाता है, कैथोड पर मेटल की कौन सी तय जम जाती है, एक बिल्कुल बारीक सी तय बन जाती है। और कहता है कि बाद में हम इस शय को बाहर निकाल कर साफ़ कर लेते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग की कुछ मिसालें जो हैं वो आपसे डिस्कस करते हैं। सबसे पहली एग्जांपल जो है वो है सिल्वर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर, जिसमें हम चम्मच के ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करेंगे, ठीक है। सिर्फ हेडिंग ही मैं यहाँ लिखूंगा, बाकी सारे का सारा यहाँ बना हुआ है, ठीक है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर, जी बेटा सारी की सारा प्रोसीजर आपको पता है। दोबारा मैं ज़रा बता देता हूँ जो सिल्वर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग है उसमें होना क्या है। एक आपने कैथोड लेना है, एक सबसे पहले आपने एक टैंक बनाना है, इलेक्ट्रोलिटिक टैंक जिसे हम कहते हैं। वो किसका होगा, सीमेंट का हो सकता है, लकड़ी शीशे का हो सकता है।
उसमें आपने जो सोल्यूशन डालना है, बल्कि सोल्यूशन डालने से पहले आपने जो 2 इलेक्ट्रोड लेने हैं, एक कैथोड एक एनोड। कैथोड आपने उस चीज़ को बनाना है जिसके ऊपर आपने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है, वो क्या है, चम्मच है जी यहाँ पे। ठीक है, हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग को सिल्वर में किसके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने जा रहे हैं, चम्मच पर। ठीक है, और कैथोड तो हमने ले लिया जिसके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है, और एनोड किसका लेना है, जिसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है, मतलब जिसको आपने उसके ऊपर चढ़ाना है। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, एनोड ले लेते हैं जी सिल्वर का, क्योंकि सिल्वर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर रहे हैं, तो यहाँ इसलिए हमने क्या ले लिया, सिल्वर ले लिया। अब होना ये है कि आपने इसके अंदर जो सोल्यूशन डालना है इलेक्ट्रोलाइट का, वो किसका होगा, वो सिल्वर का साल्ट होगा, सिल्वर नाइट्रेट होगा। तो ये क्या बन जाएगा, साल्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे एक्ट करेगा। बैटरी से इन दोनों इलेक्ट्रोड को जोड़ दिया, करंट पास होना शुरू हो गया। जब करंट पास होना शुरू हो जाता है तो मेटल के आयन किस में हल होना शुरू हो जाते हैं, साल्ट में हल होना शुरू हो जाते हैं। और वो मेटल के आयन किसके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता किसकी तरफ चले जाते हैं, कैथोड की तरफ, यानी कि चम्मच की तरफ, जहाँ जाके क्या हो जाएंगे, डिपॉजिट हो जाएंगे, और क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर हो जाएगी। अब हम देखते हैं जी इसमें रिएक्शन क्या हुआ। सिल्वर था ए जी, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो क्या बन गया, ए जी प्लस, क्या बन गया, ए जी प्लस। अब ये वाला जो ये तो रिएक्शन किसके ऊपर हुआ ना, मतलब एनोड के ऊपर, किसके ऊपर हुआ, रिएक्शन एट एनोड, यहाँ पे आप लिख लें रिएक्शन एट एनोड। और जो रिएक्शन होगा कैथोड के ऊपर वो क्या होगा, बोलो, कैथोड के ऊपर जो रिएक्शन होगा वो सिल्वर जो है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, कैच करेगा, क्या बन जाएगा, सिल्वर बन जाएगा। सिल्वर ने क्या किए, कैच किए, और क्या बन गया, ए जी। ठीक है, तो ये एक क्या है, सिल्वर की मतलब जो है वो बारीक सी तय जो है किसके ऊपर इकट्ठी हो जाएगी, कैथोड पे, यानी कि कैथोड के ऊपर, यानी कि चम्मच के ऊपर इकट्ठी हो जाएगी। आगे वो लिखता है जी कि सिल्वर चांदी की इलेक्ट्रोप्लेटिंग आमतौर पर खाना पकाने की बर्तन, छुरियाँ, कांटे, जेवरात, स्टील की चीज़ों पर की जाती है। सिल्वर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग आमतौर पर किन चीज़ों के ऊपर की जाती है, घर में खाने पकाने वाले बर्तनों के ऊपर, ठीक है, छुरियाँ, कांटे, और दूसरी जेवरात और स्टील की चीज़ों पर की जाती है। तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे।